ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ फ्रॉम आर स्टार से आर स्टार तक, और आर स्टार इसने बता रखा कि आर स्टार क्या है, एक नॉन सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब सारे रियल नंबर हैं जीरो को छोड़कर। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया, पूरा रियल नंबर किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और हाँ, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, आपको चेक करना है क्या ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं। तो इसके लिए देखिए आप इसी मेथड को फॉलो कीजिए, बार बार प्रत्येक क्वेश्चन में हम यही करेंगे। तो लिखने का तरीका सीख लें, 1 1, मैं कंप्लीट डिटेल लिखूंगा, आप ऐसे कैसे लिखते हैं 1 1। तो 1 1 के लिए आप क्या करते थे, दो एलिमेंट उठाते थे, कहां से, डोमेन में से। और यहां ये भी आर स्टार है, ये भी आर स्टार है, तो मैं हर बार लिख भी दूंगा कि ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, किसकी मैं बात कर रहा हूं। तो लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। तो यहां से मैंने दो एलिमेंट उठा लिए, यहां से उठाने का मतलब क्या है, कहां से उठाए, डोमेन में से। मैं लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना रहे, डोमेन में से दो एलिमेंट उठा लिए, किस हिसाब के, सच दैट, क्या खास बात थी उनकी, दो मेथड थे आपके, मैंने सिखाए थे 1 1 प्रूव करने के, तो मैं सेकंड मेथड से कर रहा हूं। ज्यादातर क्वेश्चन सारे के सारे लगभग इसी मेथड से करेंगे कि दो एलिमेंट उठाए, दोनों की क्या मान ली, सेम इमेज। मैं लिख देता हूं, ये मैंने क्या मानना है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है आपके लिए, तो दोनों की क्या मान ली मैंने, सेम इमेज। ओके, एफ ऑफ x1 क्या आएगा, अगर आपका फंक्शन ये है एफ ऑफ एक्स 1/x के बराबर है, तो एफ ऑफ x1 क्या आएगा, 1/x1, जब आप इस फार्मूले में रखोगे, इक्वल टू एफ ऑफ x2 इसमें है तो 1/x2 आ जाएगा। फिर क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, x2 इज इक्वल टू x1। और आपको क्या दिखाना था, आपको हर सवाल में यहां से सोल्व करके मैथमेटिकली आपको x1 और x2 को क्या दिखाना है, इक्वल। और अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन क्या है, तो 1 1। सो f इज 1 1 फंक्शन। ये वही डेफिनेशन है, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। तो यहां हमने इमेज सेम मानी तो एलिमेंट भी सेम दिखा दिए, एक ये मेथड था। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। नेक्स्ट क्या है, ऑन टू। ऑन टू के लिए लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार। आपने एक एलिमेंट y उठाया, कहां से उठाया, यहां से, यहां मतलब कोडोमेन में से। आपको क्लियर होना चाहिए कि कब कहां से उठाना है, कोडोमेन से। कोडोमेन से एलिमेंट उठाया तो क्या दिखाना है, अब ये दिखाना है कि ये किसी न किसी की इमेज था, या ये कह सकते हैं इसकी कोई ना कोई पर इमेज जरूर है डोमेन में, सच दैट ये इस हिसाब से उठाया कि ये x की इमेज बनता है। मान लिया कि x की इमेज बनता है, ठीक है। तो अब देखो f ऑफ x किसके बराबर था, 1/x। यहां से जब भी सोल्व करो तो आप x की वैल्यू निकाल लिया करें। तो x क्या आ जाएगा, पलट दो, कितना आ गया, 1/y। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या 1/x को पलट दिया तो ये y/1 था तो 1/y हो गया। अब ये देखो आप यहां तक आगे, ठीक है। अब एक बात देखें, y यहां से उठाया था, y नॉन जीरो है, मतलब जीरो के अलावा कुछ भी है। 1/0 के अलावा कोई भी नंबर है तो होगा तो रियल नंबर ही। दिस बिलोंग्स टू आर स्टार। एक्चुअल में x को हमने दिखाना था, और x किसके इक्वल है, 1/y। और y का हमें पता था, y एक रियल नंबर है, 1 रियल नंबर, वो भी क्या आएगा, रियल नंबर। और जीरो का खतरा था, इसने पहले मना कर दिया, जीरो नहीं लेनी, तो ये भी क्या आ गया, रियल नंबर। कौन से रियल नंबर, डोमेन। ये किस में दिखाना था, डोमेन में। देखो हमने y उठाया कोडोमेन से, इसकी इमेज मान लिया, इसकी इमेज माना और फिर सोल्व करके दिखाया कि जो x की इमेज माना था वो x किस में है, डोमेन में है। तो दैट मीन्स इसके प्रत्येक एलिमेंट की वहां पर क्या हो गई, पर इमेज हो गई। और नाउ चलो f ऑफ x सोल्व भी करते हैं इसको, f ऑफ x। तो क्या आएगा आपका, f x की वैल्यू क्या आई थी आपकी, 1/y।
1/y। जो फंक्शन था ये था, इस फंक्शन में ये रखो f(x) है तो 1/x, 1/x की जगह ये है तो 1/1/y ये हो जाएगा। यहाँ भी 1 के बटे में 1 मान लो, पलटोगे तो कितना आ जाएगा 1/1 और 1/y पलट के कितना आ जाएगा y। हर बार हर सवाल में लास्ट में जब आप f(x) निकालोगे, x पे इमेज निकाल के दिखाओगे ये रख के, हर बार आपका आंसर क्या आएगा y। सो f इज ऑन टू फंक्शन। प्रत्येक क्वेश्चन में हम जब करेंगे ऑन टू, ये यहां से हो गया ये डोमेन में दिखाने से, जब नहीं होगा तो हम इसका कुछ काउंटर एग्जांपल दे देंगे, इसको फेल करके दिखा देंगे। और इसी क्वेश्चन में फर्दर आपसे क्या पूछा गया, ये कहता है अगर इसी क्वेश्चन में जो डोमेन है जो r स्टार थी, इस डोमेन को अगर हम नेचुरल नंबर ले लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये कहता है क्या ये अब भी 1 1 1 2 रहेगा। तो आप देखो अगर मैं यहां से नेचुरल नंबर से लेता हूं तो डोमेन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से 2 एलिमेंट लिए, दोनों की इमेज सेम है, ये करके ये तो आ जाएगा। बट यहां जब जाओगे कोडोमेन में से एलिमेंट लिया, ये हो गया, यहां जब x 1/y है, y मतलब कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर 1 रियल नंबर क्या नेचुरल नंबर में होगा, नहीं होगा। जैसे आप सोच के देखो, आपने 2 मान लिया, मैं फेल करने के लिए बता रहा हूं आपको, मान लो यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 2 है तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और 1/2 तो नेचुरल नंबर में नहीं है। इसका मतलब इसकी प्री इमेज तो मिल गई लेकिन डोमेन में नहीं है। सो f इज नॉट ऑन टू, तो अब ये ऑन टू नहीं रहेगा। अब इसको दोबारा करने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ जितना किया था उतना कीजिए। यहां ये क्यों समझाया गया है, इसलिए समझाया गया कि यहां या यहां थोड़ा सा बदलाव करते ही सारा क्वेश्चन बदल जाता है, तो इनको ध्यान से आप लीजिएगा। डोमेन कोडोमेन जो भी दी गई है उनको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन दे रखा है f(x) = x², मतलब इवन पावर दे रखी है, तो इवन ऑफ x की पावर इवन है तो पॉजिटिव नंबर ही आएंगे। और f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, मतलब ये क्या है आपकी डोमेन है, ये भी नेचुरल नंबर है, और जो कोडोमेन है वो भी क्या है नेचुरल नंबर। डोमेन वो होती है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, और कोडोमेन वो है जो आपके पॉसिबल आंसर है इसी के अंदर होना चाहिए। तो 1 1 क्या मेथड था आपका, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, कौन से वाला n, डोमेन वाला। डोमेन में से 2 एलिमेंट आपने उठाए, सच दैट f(x1) = f(x2), दोनों की इमेज क्या मान ली हमने, सेम इमेज। ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, सेम इमेज। f(x1) इस फार्मूले में रखो, x था तो x² हो गया, तो x1 है तो क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर, और x2 है तो ये x2 रखोगे तो यहाँ पे x2 का होल स्क्वायर। कोई भी एक नंबर है उसका स्क्वायर और दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर, यदि 2 नंबर्स के स्क्वायर इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, वो नंबर भी इक्वल है। हमेशा नहीं होता, पॉजिटिव नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर है तब होगा। वैसे तो देखो, आप सोच के देखो, 2 का स्क्वायर करो 4, और -2 का स्क्वायर वो भी 4 है, तो मतलब स्क्वायर तो बराबर थे लेकिन नंबर अलग अलग थे। लेकिन यहां पर हैं, क्योंकि मैं लिख देता हूं x1 और x2 दोनों क्या थे, नेचुरल नंबर में थे, नेचुरल उठाए थे, नेचुरल है तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का जब स्क्वायर इक्वल है तो इसका मतलब वो नंबर भी बराबर है। तो क्या हो गया, f इज 1 1 फंक्शन। f क्या आ गया, 1 1 फंक्शन। ऑन टू प्रूव करने के कई मेथड हैं, तो आप देखो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं सबसे इजी मेथड से आपको कोशिश करूंगा करवाने की। ये डोमेन ले ली, ये आपकी कोडोमेन ले ली,
मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ओके, नाउ इस क्वेश्चन के हिसाब से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं उस फार्मूले के हिसाब से 1 रखूं यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो 1 की इमेज क्या आई 1। फिर मैंने यहाँ पे रखा 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और 3 रखा तो 9। तो ऐसे में अगर इसको रखता जाऊंगा 1 की इमेज 1, 2 की 4, 3 की 9, तो ऐसे करते करते जो यहाँ पे ये एलिमेंट बच गए 2 3, और यहाँ पे ये भी बहुत सारे बच गए, और आगे भी बहुत सारे बचेंगे, तो ये तो मैं किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन पाएंगे, कुछ भी रखूं ये तो कभी भी आंसर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब जो ये आपकी कोडोमेन थी, ये आपकी डोमेन थी, कोडोमेन के बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कभी भी इमेज नहीं बन पाएंगे, और ऑन टू के लिए तो सभी को क्या होना चाहिए था इमेज। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, हेयर, इनमें से इतने सारे हैं, कोई भी एक एग्जांपल दे दीजिए। हेयर 2 बिलोंग्स टू n, n मतलब कोडोमेन, हैव नो फ्री इमेज इन डोमेन, सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। मैंने इसको फेल करके दिखाया, काउंटर एग्जांपल बना के दिखाया, समझा के दिखाया आपको, और सिर्फ आप इतना ही लिख दीजिए कि कोडोमेन में बहुत सारे एलिमेंट है, किसी का भी नाम रख दीजिए, 2 कह दो कोडोमेन का, 3 कह दो, कुछ भी कह दो, हैव नो प्री इमेज इन डोमेन, तो यहां पर कोई इसकी प्री इमेज नहीं है, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है। ये सेकंड का सेकंड और थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, हर बार एफ ऑफ एक्स को तो एक्स स्क्वायर दे रखा है, सिर्फ डोमेन और कोडोमेन को डिफरेंट दे रखा है। मैंने पहले वाला नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तो मैंने करवा दिया, अब एक बार इंटीजर से इंटीजर है, एक बार रियल से रियल है। ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, तो मैं सेकंड पार्ट करवा देता हूँ, थर्ड एज इट इज है, आप उसको भी कर लीजिएगा। सेकंड में तो 1 1 आपको अगर उसको प्रूव करना है, सबसे पहले प्रूव या डिसप्रूव, तो इसको देखो 1 1, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप अपना दिमाग जरूर चला लें। आपको पता है यहाँ पे आपने कोई भी नंबर रखा है, स्क्वायर करने से वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। पहले जो नेचुरल नंबर था वहां तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थी कि मैं कोई एक नेगेटिव नंबर भी सोच सकता था, क्योंकि वहां पर जो डोमेन थी वो क्या दे रखी थी, नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ तो क्या है, इंटीजर है। इंटीजर में तो कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर में तो कौन से होते हैं, इंटीजर तो ऐसा होता है ना, -3 भी है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। तो क्या मैं ऐसे 2 नंबर सोच लूं, जैसे यहां से 2 सोच लिया तो यहां से भी 2 सोचो, बट माइनस का 2, 3 सोचा तो 3, क्योंकि जब मैं इसमें रखूंगा 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, तो दोनों का क्या बन जाएगा, सेम। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, प्रूव करेंगे, डिसप्रूव करेंगे। फंक्शन की वैल्यू 2 पे लो, 2 रखो इसमें, 2 का स्क्वायर। जब फेल होता हो तो हम सिर्फ फेल करके दिखा देंगे, एग्जाम्पल दे देंगे, उतना में काम चल जाएगा। फिर -2 का होल स्क्वायर, ये भी क्या बन गया 4। तो ध्यान से देखें, जो 2 है, 2 की इमेज भी क्या आई 4, और -2 की इमेज भी क्या आई 4, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट की इमेज क्या आई, सेम आई। तो इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे इसको, here 2 and -2 have same image in codomain, क्योंकि इमेज तो कोडोमेन में होती है। 2 and -2 have same image in codomain, so f is not 1 1। 1 1 का दूसरा नाम भी क्या था, इंजेक्टिव। जो भी इसने नाम दे रखा है वही लिख देना, इंजेक्टिव फंक्शन, FN मतलब शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं फंक्शन।
तो ये अब क्या है, 1 1 फंक्शन नहीं है। आपको और कुछ नहीं करके दिखाना, सिर्फ फेल करके दिखा दो। एग्जाम्पल्स 2 की 4 आ गया, -2 की 4 आ गया, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ गई, तो ये क्या है, 1 1 नहीं है। क्योंकि 1 1 के लिए क्या जरूरी था, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस। अब देखिए, अगर मैं यही रियल नंबर में होता, वहां भी सेम लिख दो, क्योंकि रियल नंबर में भी 2 लेने की और -2 लेने की ऑप्शन है। 3 लोगे तो यहाँ पे -3 लोगे, 1 है तो -1। कोई सा भी एग्जाम्पल लेके आप फेल करके दिखा दो। ऑन टू के लिए देखिए, जब यहां पर ये स्क्वायर दे रखा हो तो यहां आप इसकी रेंज, आपको पता है स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। या तो आपका यहां पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, 0 भी आ सकता है। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या है, आप डायरेक्टली आपको पता ही है। रेंज क्या है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। 0 समेत सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 भी और सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर। जैसे और क्या लिख सकता हूं, रेंज, ये लिखो या ये, इनमें से एक लिख देना आप। 0 आएगी, 1 आ सकता है, 2 3 4 5, इस टाइप के आपके आंसर आएंगे। क्योंकि जब भी आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएंगे। 0 का स्क्वायर 0, तो मैंने उसको भी इंक्लूड कर लिया। ये तो आपकी रेंज है, साफ साफ आपको दिख रही है। और कोडोमेन क्या है, यहां पर कोडोमेन तो ये है, Z है, और Z को खोल के लिखोगे तो क्या बनेगा, -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। दैट मीन्स सारे के सारे माइनस के भी। तो यहां पर ये जो नंबर हैं, ये नंबर्स जो नेगेटिव नंबर्स हैं, ये एक्स्ट्रा है। यहां पर तो सारे के सारे हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव, यहां सिर्फ पॉजिटिव। तो क्या यहां पर रेंज और कोडोमेन इक्वल हैं, सिर्फ यही चेक करना होता है, बराबर हैं या नहीं है। रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही लिखना है आपको। इन दोनों में से एक लिख देना, ये रेंज होगी, ये इसकी कोडोमेन, दोनों इक्वल नहीं है तो ये ऑन टू नहीं है। और यदि आप तीसरा पार्ट लोगे रियल, 1 1 के लिए तो सेम लिखना है, यहां रियल। रेंज में क्या आ जाएगा, इसकी जगह 0 से इन्फिनिटी, आप ऐसा लिखोगे इसमें तीसरे पार्ट में, रेंज रियल नंबर है, क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी, ये रेंज है। क्योंकि कुछ भी लिखो आपके सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे इंक्लूडिंग 0, तो 0 से इन्फिनिटी तक है, ये रेंज है। और कोडोमेन क्या है, पूरा रियल, तो यहां तो नेगेटिव भी है, ये और ये बराबर नहीं है, तो इसलिए वो भी ऑन टू नहीं है। ये इसके 4th और 5th पार्ट। यहां आप देखिए, आपको 4th पार्ट में एक f फंक्शन दे रखा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक, और f ऑफ x इक्वल टू x की क्यूब। और इसी प्रकार से इंटीजर से इंटीजर दे रखा है नेक्स्ट में, और f ऑफ x इक्वल टू x की क्यूब। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, क्या ये कहीं फेल होता है। जो स्क्वायर वाले हैं, स्क्वायर है 4 है, वहां तो आपको साफ साफ पता है, आप एक पॉजिटिव नंबर सोच लीजिए, एक नेगेटिव, उनका स्क्वायर करते ही सेम आएगा। क्यूब वाले में ऐसा नहीं है, तो ये फेल तो नहीं हो रहा। तो क्या दूसरा मेथड था, x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन से, डोमेन में से 2 एलिमेंट आपने उठा लिए। कैसे उठा लिए, सच दैट f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x2। तो दोनों की इमेज क्या मान लिया आपने, सेम। f ऑफ x1 क्या है, इसमें रखने से x1 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा, इसी में रखने से x2 की पावर 3। अब एक नंबर है उसका क्यूब, दूसरा नंबर है उसका क्यूब, दोनों नंबर का क्यूब बराबर है, तो इसका मतलब वो नंबर भी बराबर है। स्क्वायर में जरूरी नहीं है, दिस इंप्लाइज एक स्टेप से दूसरा है तो ये निशान आप लगा सकते हैं दिस इंप्लाइज का। तो x1 इज इक्वल टू x2।
f इज 1 फंक्शन। और यही दूसरे केस में इंटीजर वाले में लोगे तब भी सेम बनेगा, चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्यूब तो इक्वल ही आएगा। क्योंकि अगर आपके दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो उनका क्यूब इक्वल है, तो नंबर भी दोनों नेगेटिव इक्वल आएंगे। पॉजिटिव होता तो उनका क्यूब रूट वो भी पॉजिटिव आएगा, तो मतलब सेम आएगा। चाहे ये केस ले लो चाहे दोनों में सेम कर देना है, बस यहाँ फर्क आएगा n की जगह z। ऑन टू चलो मैं वही तरीका आपके लिए लिख लेता हूँ। नेचुरल नंबर है, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ऐसे कैसे? इसमें रखो कोई भी नेचुरल नंबर, 1 रखा, 1 का क्यूब 1, तो 1 का आंसर क्या आएगा 1। 2 रखो, 2 का क्यूब 8 आएगा। 3 रखेंगे तो मान लो यहाँ कहीं से 27 आएगा, आगे 3 का क्या आ जाएगा 27। तो ऐसे करते करते प्रत्येक एलिमेंट की इमेज तो आती जाएंगी इसके अंदर, लेकिन यहाँ बहुत सारे एलिमेंट ऐसे बच गए, ये देखो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे बच गए, यहाँ भी बहुत सारे बच जाएंगे, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट ऐसे बच जाएंगे जिनकी यहाँ पर कोई प्री इमेज नहीं है, या ये कह सकते हैं कि ये किसी की इमेज नहीं बनते। तो कैसे लिखेंगे? हियर किसी भी एक का नाम ले दो, 2 बिलोंग्स टू n, n कौन सा n? कोडोमेन वाला। हैव नो प्री इमेज इन डोमेन। तो यहां ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिल गए जिनकी यहां पर प्री इमेज नहीं है। तो टू हैव नो प्री इमेज इन डोमेन, सो f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू नहीं है। जब आप इंटीजर्स के लिए लोगे वहां भी यही केस आएगा, तो ये ऐसे बहुत सारे एलिमेंट बच जाएंगे जो किसी की प्री इमेज नहीं बनते। सेम यही आपने उसमें लिख देना है।